क्या हुआ उदयनिधि स्टालिन? कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन मिट गए, सनातन को मिटाने वाले मिट गए। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था उन्होंने, आई वॉन्ट टू इरेडिकेट सनातन धर्म। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है। क्या हुआ? भारत की सांस्कृतिक जड़ें किसी राजनीतिक दल की सत्ता से कहीं अधिक गहरी है। आस्था और धर्म का अपमान करने वालों को सत्ता के शिखर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये जनता ने बता दिया है। राजनीति में बदलाव की आंधी जब चलती है तब बड़े बड़े किलों को ढहा देती है। इतिहास गवाह है, जिसने भी भारत की मूल चेतना और सनातन संस्कृति को चुनौती दी है, उसे जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है। और ये भी सीख है सारे राजनीतिक दलों के लिए, अगर अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अंत नज़दीक होता है। और जब भी हमारी विपरीत बुद्धि काम करने लग जाती है, जब भी मनुष्य पर विनाश चाहता है, तब उनकी बुद्धि काम करने में सक्षम नहीं रहती है। वो ऐसी ही अनब शनब बातें कहने लगते हैं। और जिस देश में, जिस धरती की मूल संस्कृति और आस्था की मूल जड़ें हैं, उनके ऊपर अगर प्रहार करने का सोचते भी है तो वो खुद ही मिट जाते हैं। ऐसे कई सारे, कितने सारे आक्रमणकारी आक्रांत आए और गए, लेकिन वो खुद ही मिट गए। सनातन धर्म कोई आजकल बना हुआ धर्म या आजकल बनी हुई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो ये सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सीख है। और सिर्फ संस्कृति और धर्म, इसके नाम पे हम कभी राजनीति नहीं कर सकते, ये भी सीख है। सिर्फ धर्म और संस्कृति के नाम पे राजनीति करोगे और लोगों के जन कल्याण के काम नहीं करोगे, लोगों के मूल प्रश्नों के ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपकी भी पावर, सत्ता जा सकती है कभी भी। सत्ता की कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है। जब भी कोई मनुष्य अहंकारी हो जाता है और गर्विष्ठ, घमंडी बन जाता है, तो अपने आप ही उनकी सत्ता हाथ से निकलती हुई चली जाती है और उनको पता तक नहीं चलता है। और ये इतिहास गवाह है। रावण पूरी दुनिया में शक्तिशाली था, तीनों लोगों पे राज करता था एक टाइम पे, तो उसकी भी सत्ता नहीं रही, तो आप कहाँ हो? और ये सिर्फ एक पक्ष के लिए, एक पार्टी के लिए नहीं है। ममता क्यों चली गई? ममता दीदी के हाथ से सत्ता इसीलिए गई, एक्चुअली वो घमंडी बन गए थे। लास्ट में उनके पहले 2 टाइम में उन्होंने जो काम किया था वो अच्छा काम किया था। वो बड़ी जनता से मिली जुली ग्राउंड लेवल से काम करती थी और अच्छा काम किया था। लास्ट में उनके अंदर भी घमंड छा गया था, इसीलिए उन्होंने आरजी कर जो घटना हुई उसके ऊपर उन्होंने, महिला होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के लिए स्टैंड नहीं लिया, इसीलिए उनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो जब भी घमंडी बन जाता है इंसान, अहंकारी बन जाता है, तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अहंकारी नहीं बनना है। आज भी जो पद पे बैठे हैं, इन लोगों के लिए भी यही शिक्षा है कि अगर अहंकारी बन जाओगे और जनता को कचरा समझने लग जाओगे तो अपने आप ही नष्ट हो जाओगे।